We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% भारत पर टैरिफ लगाने की जो बात कही, उसके बाद मोदी सरकार ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। मास्टर स्ट्रोक के मुताबिक भारत में अपना प्रोडक्शन को बढ़ाना, साथ में कंजम्पशन को पूरा करना, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जीएसटी की दरों को रियायती दरों में तब्दील कर देने वाला बड़ा कदम उठाया है, जिसमें आपने देखा कि 28% और 12% स्लैब को हटाकर सिर्फ 5% और 18% स्लैब को रखा जाएगा। इससे माना ही जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो लोगों के लिए कॉस्ट है रोजाना मरने वाली जिंदगी के लिए, वो काफी कीमत कम हो जाएगी। व्यापारी वर्ग क्या सोचता है इस मास्टर स्ट्रोक को लेकर के, उनसे हम पहले बातचीत करेंगे। कई व्यापारी इस समय हमारे साथ में हैं। सर, सबसे पहले तो हम समझना ही चाहेंगे, इस टैरिफ को लेकर के क्या कोई डर है व्यापारियों को, या फिर कॉन्फिडेंट है कि हम तो इस मुश्किल को बेड़ा पार कर जाएंगे? देखिए, टैरिफ को लेके व्यापारियों के अंदर कोई भी किसी प्रकार का डर नहीं है। मैं एक बात को स्पष्ट कर दूं, ज़रूर एक छोटे समय के लिए हो सकता है या कुछ समय के लिए एक झटका ज़रूर लगेगा, खास करके कुछ एक्सपोर्ट स्पेसिफिक सेक्टर्स, उसमें भी अगर हम देखें तो जेम्स एंड ज्वेलरी, गारमेंट और टेक्सटाइल और कुछ और अन्य सेक्टर्स को ज़रूर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन अधिकतर अगर हम देखा जाए, लॉन्ग टर्म में देखा जाए, तो सरकार ने जो ये मोदी सरकार ने जो कदम उठाया है पूरे देश में, जो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, जीएसटी सरलीकरण के लिए और जो ओवरऑल प्रोडक्शन को जो बूस्ट देने के लिए बहुत बड़ा स्टेप लिया है, इससे बहुत दो तरह के बड़े मैसेज जाते हैं। एक मैसेज तो पूरे दुनिया को ये जाता है कि भारत को अब किसी की ज़रूरत नहीं है। भारत एक सक्षम देश है, सेल्फ कॉन्फिडेंट देश है, सेल्फ रिलायंट देश है और आत्मनिर्भर देश है। और यूएस के अलावा भी और भी कई ऐसे एरियाज़ हैं जहां पे एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये जीएसटी रेट कट से जो एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है देश की कंजम्पशन को, तो जो इम्पैक्ट, अगर आपको लगता है कि जैसे टैरिफ से जो इम्पैक्ट पड़ता, एक्सपोर्ट अगर घटता वहाँ पे, तो उससे अगर जीडीपी में जो नॉमिनल इम्पैक्ट आता, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन बढ़ा के वो इम्पैक्ट को बराबर कर दिया जाए। आप ये कह रहे हैं कि एक तरह से जीएसटी जो है वो मास्टर स्ट्रोक है। और लोगों से भी बातचीत करते हैं। सर, आपका बिजनेस है, व्यापार करते हैं? व्यापार है अपना खाद्य तेल का। सर, कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्या इससे इम्पैक्ट होगा भी कि नहीं होगा? और दूसरा ये कि जो मास्टर स्ट्रोक है मोदी सरकार का, उससे कितना बचाव हो पाएगा? इम्पैक्ट तो थोड़ा होगा जरूर, लेकिन भारत का व्यापार और उद्यमी सरकार के पूरी तरह साथ है। और कुछ जो समस्याएं हैं जो अब सरकार हमारी उनका हल करने जा रही है, जीएसटी में जैसे 4 स्लैब थे उसको 2 करने जा रही है, उसमें भी कुछ विसंगतियां हैं जिसको आज हम कैट के माध्यम से यहाँ रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि उनका भी निराकरण। आप भी व्यापारी हैं? क्या व्यापार है सर आपका? हमारा है एग्रीकल्चर सेक्टर से। एग्रीकल्चर। देखिए, हमने किससे बात की पहले, आपका कौन सा सेक्टर है सर? मेरा मार्बल का व्यापार है। मार्बल का व्यापार है आपका? मेरा खाद्य तेल का व्यापार है। तेल का व्यापार है। एक सेकंड, आपका जो एग्रीकल्चर का, आपका किसका व्यापार है? मेरा मसाले और ड्राई फ्रूट का व्यापार है। लगभग सभी एक तरह के व्यापार जो है हो गया। तो ये समझना चाह रहा था कि मोदी सरकार ने जो प्लान बनाया है उससे आप कितना संतुष्ट है, और जो इम्पैक्ट है डोनाल्ड ट्रंप? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर कुछ शब्द कहने के लिए कहा। सबसे पहले मैं एक चीज़, जब इससे पहले इसी हाल में कॉन्फ्रेंस हुई थी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, नेपोपोर कैट के, उस वक्त मैंने एक ही चीज़ बताया था कि हमें किसी चीज़ पर और किसी सूरत में बाहर के मुल्कों पर इन्हिसार नहीं करना है। हमें अपने ऊपर खड़ा होना है और हमें अपने टांगों पर खड़ा होना है। सबसे पहले तुर्की यहाँ पर सेब बेचता है, मैंने उसी वक्त उनको बताया था कि इस तुर्की के सेब को बाइकआउट करो, और आज ये साबित हो रहा है कि हमें तुर्की क्या, किसी भी देश का, हमें सेब हो, नाशपाती हो, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर का वहाँ यहाँ आता है, हमें यहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर। ऐसे तो डोनाल्ड ट्रंप की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है। और ये वो मेरे जहन में, जो मैं छोटा हूँ, व्यापारी हूँ, अच्छा करता हूँ, अच्छा खासा, लेकिन मेरी जो नॉलेज है मेरे पास, आप देखिए हमारा हिंदुस्तान कितना ग्रेट और कितना महान है। बिल्कुल, कुछ युवा व्यापारी भी हमारे साथ में। आप ये बताइए कि किस तरह से आप इस फैसले को देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के जीएसटी को लेकर के, और जो डोनाल्ड ट्रंप एक
तीर छोड़ रहे हैं लगातार धनुष से, और उससे हम लगातार बचाव भी कर रहे हैं और लगातार टारगेट भी कर रहे हैं अमेरिका को। सर देखिए, अभी मैं पहले तो आपका धन्यवाद, और मैं धीरज सिंधवानी, जनरल सेक्रेटरी किराना कमेटी। हम लोग मसाले का व्यापार करते हैं। आप जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कर रहे हैं, वो रोज़ सुबह वो कुछ ना कुछ नया हमारे लिए शगुफा छोड़ देते हैं। ये टाइम है हम लोगों को दिखाने का दुनिया को कि हम सेल्फ रिलायंट है अपने ऊपर। हमें एक तो ये जो जीएसटी का स्लैब्स कम हो रहे हैं, इससे बहुत सारी जो विसंगतियाँ थी वो कम हो जाएंगी। बहुत सारे इनपुट को लेके इश्यूज थे। आपका टैक्स आइटम 5% की थी, आपकी सर्विसेज 18% पे था, आपका इनपुट खड़ा हो जाता था। हम चाहते हैं ये डिफरेंशियल ख़त्म होगा। हम चाहते हैं कुछ लोकल कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, और जब कॉस्ट कम टैक्स के रूप में कम होगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी। इससे इकॉनमी को बहुत बूस्ट मिलेगा सर। बिल्कुल, ये वो व्यापारी हैं जो कहे जाते हैं कि भारत की रीढ़ की हड्डी हैं, और भारत की रीढ़ की हड्डी इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो इस तरह के टैरिफ से झुक जाए। ये वो रीढ़ की हड्डी है जो अच्छों को बता सकती है कि भारत अपने बलबूते पर खड़ा है और कभी भी इस तरह के टैरिफ से वो डरने वाला नहीं है। भारत के पास इतना रिसोर्सेस है, इतना कंजम्पशन के लिए जनता है कि वो इसी में, यानी कि भारत में ही बनाकर अगर भारत में ही बेचे तो उसको पूरा करना भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इसलिए वो डर जो है एक तरह से व्यापारियों के बीच में इसको लेकर के नहीं है, और व्यापारी मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो फैसले लिए हैं खासतौर पे जीएसटी को लेकर के, वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाने की बात कही है, वो एक बात समझ ले कि भारत के पास वो कैपेसिटी है कि वो अपने कंजम्पशन और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा करके अपने ही सारे संसाधनों को पूरा कर सकता है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कहते रहे हैं। हमारे साथ में दिल्ली में सांसद जो प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ में हैं, और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने बिल्कुल करीब से जीरो से देखा है किस तरह से व्यापार भारत में बढ़ा है और आज कहां तक पहुंचा है, बुलंदियों तक। सर बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पे आपका। पहला तो सवाल यही है कि जीएसटी को लेकर के जो प्लान है सरकार का, वो क्या है, कितना फायदा उससे जनता को? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म कहा है इसको, और पूरे देश के व्यापारियों ने और लोगों ने इसका खूब स्वागत किया है। और उम्मीद की जा रही है कि जो टैक्स के अलग अलग स्लैब है, उसकी जगह पर 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। और अधिकांश वस्तुएं जो रॉ मटेरियल वाली हैं या अन्य ऐसी वस्तुएं हैं जिससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो, वो 5% के दायरे में आए। दूसरी ओर कंप्लायंस का जो बोझ है वो किस तरीके से कम हो और सारा सिस्टम डिजिटलाइज्ड हो, तो उसमें व्यापारियों को भी व्यापक रूप से अपने यहाँ तैयारियाँ करनी पड़ेंगी। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इसको नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म कहा है। अगर डिजिटलाइजेशन का बात ना होता तो ये जीएसटी रिफॉर्म कहा जा सकता था। तो पूरे देश का व्यापार अब उसकी आंखें लगी हुई हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की तरफ, और पूरी उम्मीद है कि जीएसटी के रेट ये कम होने के बाद और जीएसटी का नई प्रणाली आने के बाद देश में बूम आएगा। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की सशक्त नींव के साथ हम खड़े होंगे। फिर चाहे विश्व में कोई भी आ जाए, भारत को डिगाना चाहेगा तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत डिगेगा नहीं। लेकिन वही बात, सवाल मैं वही पूछने जा रहा था कि पहले 25%, फिर डोनाल्ड ट्रंप एक नया शगुफा लेके आए, 25% और लगाएंगे, 25% मतलब 50% हो गया। इसका इम्पैक्ट होगा भी ग्राउंड पर कि नहीं? कि मतलब देखिए, भारत में इसका कोई बहुत अधिक इम्पैक्ट होगा व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता। एक बार कुछ इंडस्ट्री हमारी हो सकती हैं जिसमें शुरुआती दौर में शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए, किंतु हमारे अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारी ज़्यादा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत का सामान बना हुआ ही खरीदें, तो प्रधानमंत्री जी की इस अपील को देश के लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है। तो हमारी अपनी कंजम्पशन इतनी है। फिर उसके अलावा अभी हाल ही में हमारा यूके के साथ एफटीए हुआ, हम यूरोपियन यूनियन के साथ कर रहे हैं, हम और देशों के साथ कर रहे हैं, तो उस नाते से मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फ़र्क पड़े। आखिरी सवाल है कि आज पीएम ने बाकायदा एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, जो कि मारुति की है, वो लॉन्च में हरी झंडी दिखाई एक तरह से उसको। इस तरह से क्या हम आगे बढ़ेंगे? देखिए, मोटे तौर पर हमें अभी समझना होगा
कि देश स्वदेशी की राह पर चल चुका है। भारत में बना सामान भारत में उसकी कंजम्पशन हो और हम उसका एक्सपोर्ट भी करें, बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करें। आज हमारे यहाँ क्वालिटी का सामान बनता है, तो इसलिए अब एक प्रधानमंत्री जी ने, मैं अगर कह सकता हूँ, एक नई क्रांति की है व्यापार में। इस क्रांति के बिंदुओं को हमें समझना होगा और अपने को ढालना होगा, तो फिर भारत को कोई रोक नहीं सकता। एक समझने वाली चीज है, थोड़ी सी बता दीजिएगा कि क्या इससे जो ये ट्रम्प कर रहे हैं, क्या अमेरिकन वासियों को कहीं ना कहीं महंगा सामान मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से यदि ड्यूटी ज़्यादा लगती है तो वहाँ के स्थानीय लोगों को सामान महंगा मिलता है। अब यदि वहाँ के लोगों को सामान महंगा मिलेगा तो वो कितना सामान खरीदेंगे और कितना नहीं खरीदेंगे, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि जो चांदी चौक से सांसद हैं जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कंजम्पशन जो है उसको भारत सरकार लगातार बढ़ाएगी और उसकी ज़रूरतों को, यानी कि उसके प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगी, जिससे हम मीट आउट कर सकते हैं अमेरिका की उस चाल को जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार चलते आ रहे हैं। अमेरिका ने जो भारत पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला नोटिफिकेशन के ज़रिए 27 अगस्त से किया है, उससे भारतीय एक्सपोर्ट्स पर फ़र्क पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि कुल एक्सपोर्ट्स अमेरिका को, जो कि अभी 86 से 87 बिलियन डॉलर का है, उसमें से लगभग 45 से 50 बिलियन डॉलर की जो यहाँ से मर्चेंडाइज जाती है उस पर असर पड़ेगा। जो छूट रहा है, यानी जिसमें नहीं होगा, उसमें फार्मास्यूटिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कुछ ऑटोमोबाइल्स हैं। उसके अलावा बाकी जितना भी सामान यहाँ से जाता है, जिसमें लेदर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल्स है, फुटवेयर है, उन सब पर ये प्रभाव पड़ेगा। कुछ समय के लिए ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सपोर्टर्स, खासकर वो एक्सपोर्टर जो खाली अमेरिका पर एक्सपोर्ट पर निर्भर थे, उनके ऊपर ज़रूर असर देखने को मिलेगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा कुल एक्सपोर्ट जीडीपी का 2% है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अर्थव्यवस्था नहीं है, तो हमारे ऊपर फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, पर इतना भी नहीं पड़ेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाए या हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर बिल्कुल कोलैप्स कर जाए, क्योंकि हमारा कुल एक्सपोर्ट 825 बिलियन डॉलर है, जिसमें अमेरिका का हिस्सा 10, 11, 12% हो सकता है, परंतु अमेरिका को सारा एक्सपोर्ट होता है, ऐसा कतई नहीं है। जीएसटी को लेकर के लोग अभी इस मामले को लेकर के खुश हैं कि कम से कम जीएसटी आने वाले समय में कम होने वाला है, लेकिन जिस तरह से ट्रेड वॉर एक तरह से छिड़ा हुआ है, या कहें टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है, जो अमेरिका जो है भारत पर लगातार लगा रहा है, भारत के लोग दरअसल इसको लेकर के पूरी तरीके से तैयार हैं। खास तौर पे ये कि जेम्स एंड ज्वेलरी पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन तमाम ऐसे उत्पाद जो भारत जो है एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, कहीं ना कहीं अमेरिका के लोगों को भी महंगा सामान मिलेगा, जिससे वहाँ की इकोनॉमी पे भी इसका असर दिखाई देगा। एक कपड़ा बाजार में हम इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर भी लोग उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो समय आ रहा है 3 और 4 जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, उसको लेकर के कम से कम कीमतें जो हैं वो थोड़ी सी रैशनलाइज होंगी, जब इसका ऐलान कर दिया जाएगा कि जीएसटी अब 5% और 18% हो चुका है, जिसमें 12% और जो 28% है उसको हटा दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं लोकल कंजम्पशन बढ़ेगा, लोगों के वस्तुएं जो हैं वो कीमतें उसकी कम होंगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी कर सकेंगे और कम से कम सेविंग जो है वो एक तरह से बढ़ेगी। मैडम, आपसे एक समझना चाह रहे थे कि कपड़ा व्यापारी हैं आप, अभी इस समय क्या कपड़े पर कितना जीएसटी आप देती हैं? स्टिच के ऊपर 12 to 18% का अलग अलग स्लॉट्स हैं और अनस्टिच पे 5% है। अच्छा, तो अभी जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं? पीएम मोदी से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? सुनने में तो यही आ रहा है कि इंटायरली वो 5% पे ले आएंगे, एटलीस्ट 18 वाला 12 पे और 12 वाला 5 पे। अगर ऐसा होगा तो कस्टमर के लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जो हमारी सेविंग होगी हम कस्टमर को पास ऑन करेंगे। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझा दीजिए, जैसे मान लीजिए 1000 रुपए का एक सूट है तो उसके ऊपर 50 रुपए जीएसटी दे रहे हैं। और अभी तो ये 18 ये 18%। अगर ये 12% पे आ गया, जो 6% की हमारी सेविंग होगी वो कस्टमर को पास ऑन हो जाएगी। 5 पे नहीं आएगा स्टिच, 18 से 12 पे आएगा, 12 से 5 पे आएगा। मिनिमम स्लैब 5 रहने ही वाला है। मिनिमम तो 5 रहने वाला है, वो तो चलिए बनता है। अब ये तो सर बताएंगे मोदी जी कब क्या आएगा। लेकिन उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद सबको है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अमेरिका लगातार टैरिफ लगा रहा है हमारे ऊपर, क्या लगता है कि इन सब चीज़ों से असर पड़ेगा भारत के लोगों? इंडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडिया विल फेस एवरीथिंग, इंडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है।
और मोदी जी हमारे लीडर हैं, तो इसलिए हम ये बहुत अच्छे से आपको बता सकते हैं कि ये सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब चीज़ें का समय से आती हैं, समय से चली जाती हैं। या तो इंडियंस यूज्ड टू हो जाते हैं और या फाइट बैक कर लेते हैं। तो भारत के अंदर यही खासियत है, जैसा मैडम ने बताया कि यूज्ड टू हो जाते हैं। कुछ कस्टमर से भी बातचीत कर लेते हैं। अगर एक मिनट अगर आप बात कर सके 1 सेकंड के लिए कि अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी 3 और 4 तारीख को, रैशनलाइज करने को लेकर के, जीएसटी रैशनलाइज करने को लेकर क्या लगता है कि कम होंगी कीमतें इससे? उम्मीद है शायद कम होंगी। तो अब मतलब गिफ्ट एक तरह से मोदी जी। हाँ जी मिल सकता है, आई होप सो। अच्छा, ट्रम्प जो है लगातार टैरिफ लगा रहे हैं, क्या उससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। अच्छा, कीमतों पे फर्क? बिल्कुल फर्क पड़ेगा जी। मैडम आप भी यही सोचती हैं? बिल्कुल यही सोचते हैं सर, कीमतों पे तो फर्क पड़ेगा ही, आम जनता पे भी फर्क पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो जीएसटी की कीमतें कम होंगी, जीएसटी से जो कीमतें कम होंगी उससे फायदा होगा? उससे फ़ायदा होगा, वही कह रही हूँ, कहीं पर कुछ कम होगा, कहीं पर कुछ ऐड होगा, तो फ़र्क तो पड़ेगा ही दोनों चीज़ों में। बिल्कुल करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो लोग मैनेज कर लेते हैं, और यही का महिलाएं जो है खासतौर पे, क्योंकि वो गृहिणी है, वो सब चीज़ों को समझती हैं, कैसे खर्चे चलाने हैं, तो वो भी अब यहाँ पर साफ तौर पे देखा जा सकता है। रीजनलिस्ट विकास झा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।